राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त कल्याण स्वामी जी की कथा सुना रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, पुत्रों, मेरी पिंडली में एक बड़ा भारी फोड़ा हो गया है। उसमें बहुत पीड़ा हो रही है। शिष्य मंडली में तो हलचल सी मच गई। सभी शीघ्र चिकित्सा कराकर गुरुजी को आराम पहुंचाने के लिए आतुर हो उठे। तब स्वामी जी ने कहा, सुनो पुत्रों, यह मेरा फोड़ा साधारण नहीं है। यह तुम्हारे किसी भी बाह्य उपचार से ठीक नहीं हो सकेगा। इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़े को मुंह लगाकर चूस ले तो मेरी वेदना तुरंत मिट जाएगी, परंतु वह चूसने वाला मर जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब गणेश जी की वंदना करके कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री शिवाजी महाराज के सद्गुरु श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज का नाम तो सभी जानते हैं। श्री समर्थ महाराज ने अनेकों मठों की स्थापना की थी और उनमें अपने शिष्यों को नियुक्त किया था। उन शिष्यों ने श्री शिवाजी महाराज को राजनीतिक क्षेत्र में सहायता भी दी थी तथा मुसलमानों से आतंकित हिंदू जनता को निर्भीक भी किया था। एक समय की बात है, श्री समर्थ महाराज और उनका शिष्य परिवार कुछ दिनों के लिए एकत्रित हुआ। शिष्यों में परस्पर होड़ लगी हुई थी कि सदगुरु की सबसे बढ़कर सेवा कौन करता है, और सभी प्रायः अपने को सर्वोपरि सेवक के रूप में परिचय देने के लिए लालायित भी थे। श्री सदगुरु से भला यह बात कैसे छिपी रह सकती थी, इसलिए उन्होंने सच्ची कसौटी पर कौन शिष्य खरा उतरता है, इसकी परीक्षा के लिए एक लीला रची। एक दिन जबकि समस्त शिष्य मंडल उपस्थित था, वे जोर जोर से कराहने लगे, मानो कहीं उनको बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। समस्त शिष्य घबरा गए और सबने समर्थ महाराज से इसका कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, पुत्रों, मेरी पिंडली में एक बहुत ही बड़ा फोड़ा हो गया है। उसमें बहुत ही अधिक पीड़ा हो रही है। तब शिष्य मंडली में हलचल सी मच गई। सभी शीघ्र चिकित्सा कराकर गुरुजी को आराम पहुंचाने के लिए आतुर हो उठे। कोई कुछ तो कोई कुछ उपचार करने के लिए कहने लगा। तब स्वामी जी ने कहा, सुनो पुत्रों, यह मेरा फोड़ा साधारण नहीं है। यह तुम्हारे किसी भी बाह्य उपचार से ठीक नहीं हो सकेगा। शिष्य आग्रहपूर्वक बोले, महाराज, कुछ ना कुछ उपचार तो अवश्य होना चाहिए। स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, हाँ वत्सो, इसके लिए एक ही उपचार हो सकता है। उससे तुरंत मेरी पीड़ा मिट जाएगी, परंतु वह दुस्साध्य है। इतना कहकर वे चीख चीख कर पुनः कराहने लगे। यह देखकर शिष्य बोले, महाराज, कैसा भी दुस्साध्य उपचार क्यों ना हो, उसे करने में हमें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। आप बताएं तो सही। स्वामी जी सब शिष्यों से यही तो कहलवाना चाहते थे। उनके इतना कहते ही स्वामी जी बोले, सुनो, इसका उपचार यह है कि कोई मनुष्य मेरे इस फोड़े को मुंह लगाकर चूस ले, बस मेरी वेदना तुरंत मिट जाएगी, परंतु वह चूसने वाला मर जाएगा। स्वामी जी की यह बात सुनकर सब शिष्य एक दूसरे की ओर ताकने लगे। कोई भी इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ा। अंत में कल्याण नामक शिष्य उठे और उन्होंने स्वामी जी से फोड़े पर बंधी पट्टी खोलने के लिए कहा। स्वामी जी ने कहा, पट्टी खोलने में मुझे असह्य वेदना होगी, इसलिए पट्टी नहीं खोलनी है। हाँ, पट्टी में से एक कोने पर फोड़े का काला सा मुंह दिख रहा है, बस वहीं से चूसना आरंभ कर दो। कल्याण ने सदगुरु के चरणों में सिर रख दिया और फोड़े को मुंह में लेकर चूसना आरंभ कर दिया। फोड़े में से 4-6 घूंट लेने के बाद तो कल्याण ने अपना मुंह फोड़े पर सारी शक्ति से लगा दिया और बड़े जोर से चूसना आरंभ कर दिया। उसे बड़ा मधुर स्वाद आने लगा।
स्वामी जी चिल्ला उठे, अरे कल्याण धीरे, अरे धीरे। पर कल्याण कब मानने वाले थे। कल्याण बोले, महाराज आपके प्रतिदिन ऐसे ही फोड़े हुआ करे और मैं उन्हें चूसता ही रहूं। इतना कहकर कल्याण ने यथाशक्ति सारा फोड़ा ही चूस डाला। अंत में स्वामी जी ने पट्टी खोली और पिंडली पर से तोतापुरी आम की एक बड़ी गुठली और छिलका निकल गया, क्योंकि अब तो सब शिष्यों की समझ में आ गया कि स्वामी जी ने पके हुए मीठे लंबे तोतापुरी आम पर ही पट्टी बांध ली थी। आगे चलकर अपनी अनुपम गुरु भक्ति से कल्याण श्री समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज के प्रमुख शिष्य होकर कल्याण स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।